क्रेडिट कार्ड की एक बहुत ही अच्छी चीज ये होता है, यू कैन बाय नाउ एंड पे आफ्टर 1 month। मीन्स यू गेट 30 days टू पे योर बिल्स, शॉप विथ योर क्रेडिट कार्ड बिफोर जनरेशन ऑफ बिल, और बिल जनरेशन के बाद भी 18 to 20 days मिल जाता है। सो इन टोटल अराउंड 50 days, मैक्सिमम 50 days मिलता है टू पे फॉर द स्पेंडिंग यू डिड विथ योर क्रेडिट कार्ड। सो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोपोजिशन तो है, नो डाउट, लेकिन ये बात भी सबको पता है कि इफ यू आर मिसिंग योर ड्यू डेट देन आपको पे करना पड़ता है बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट, जो हो सकता है अराउंड 48%, और इसके साथ लेट फी भी पे करना पड़ता है। और कंसिक्वेंसेस यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर भी इफेक्ट हो सकता है। तो अगर हम ऐसा लोगों को एलिमिनेट कर दें हमारे डिस्कशन से, जो लोग बस ओवर स्पेंडिंग हैबिट की वजह से फेल टू पे देयर ड्यूज। काफी लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि बिल जनरेशन डेट और ड्यू डेट ये उनके कन्वीनियंट नहीं होता है। जैसे सोचिए किसी का अगर पे डे जो है उससे एक हफ्ता बाद बिल जनरेशन डे आता है, तो इन दैट केस क्या होता है कि बहुत लोगों का थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस होने की वजह से कभी कभी जो एंटायर बिल है वो नहीं पे कर पाता। और यहाँ पे आरबीआई का जो न्यू गाइडलाइंस आया है वो बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस में ये बोल रहा है कि जिन लोगों का क्रेडिट कार्ड बिल जनरेशन डेट या जो बिलिंग साइकिल है वो कन्वीनियंट नहीं है, उनको वन टाइम ऑप्शन मिलेगा वो बिल डेट सेट करने का। मतलब बिल डेट एक बार वो लोग सेट कर सकता है खुद के हिसाब से। और ऐसा ही बहुत सारा पॉइंट्स है जो गाइडलाइंस पे है जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। But before moving forward, I just want to ask a simple question. क्रेडिट कार्ड ड्यू डेट मिस करने से क्या क्या consequences हो सकता है? ऑप्शन ए पेनल्टी पे करना पड़ता है, ऑप्शन बी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर राइट होगा देन आई विल रिप्लाई ऑन दैट कमेंट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुब्रजीत। नो योर पर्स ऑलवेज सर्व फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स इन इजी लैंग्वेज। और कैसे इजीली आप आपके फाइनेंस मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। ऑल्सो वी वुड लाइक टू रिप्लाई ऑल द व्यूअर्स हु रीच अस विथ देयर क्वेरीज थ्रू ईमेल्स एंड कमेंट्स। हमारा ये एफर्ट को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब नो योर पर्स, टर्न ऑन नोटिफिकेशन, लाइक एंड शेयर विथ फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स। आरबीआई मेनली ये जो गाइडलाइंस लाया है, ये गाइडलाइंस का मेन जो एम है वो है कि जितना भी कंप्लेंट्स आता है आरबीआई के पास अबाउट द क्रेडिट कार्ड वो सारा एड्रेस करने के लिए ही लाया है ये गाइडलाइन। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी को कंप्लेंट मिलता है फ्रॉम देयर कार्ड होल्डर्स, विद इन 30 days रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंट सपोर्ट। ये गाइडलाइन पे ये भी बोल रहा है कि अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी को कोई ऐसा अमाउंट मिल रहा है जो रिवर्स या रिफंड या अनसक्सेसफुल पेमेंट की वजह से है और वो जो कार्ड होल्डर है वो नहीं किया है, तो वो जो अमाउंट है उसको भी जो ड्यू अमाउंट होगा उससे एडजस्ट करना पड़ेगा और वो नोटिफाई भी करना पड़ेगा कार्ड होल्डर को। काफी लोग जब क्रेडिट कार्ड क्लोज के लिए जाते हैं तब इशू फेस करते हैं और इसको भी आरबीआई गाइडलाइन से एड्रेस किया है। आरबीआई गाइडलाइंस बोल रहा है मल्टीपल ऑप्शन देना पड़ेगा, जिसमें से हो सकता है कि फोन नंबर देना है, डेडिकेटेड फोन नंबर, आईबीआर ऑप्शन देना है या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप, ऐसा डिफरेंट ऑप्शन देना है जहां से कोई कार्ड होल्डर क्लोज कर सकते उनका जो कार्ड है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, विद इन 7 days क्रेडिट कार्ड कंपनी को वो रिक्वेस्ट ऑनर करना पड़ेगा। और इस पे अगर फेल करता है क्रेडिट कार्ड कंपनी तो फॉर एवरी डे 500 रुपीज पेनल्टी देना पड़ेगा। बस यहाँ पे कार्ड होल्डर को एक चीज याद रखना है कि जो भी आउटस्टैंडिंग बिल है उसको फुल्ली पे करना पड़ेगा। सो अगर आप कार्ड क्लोज के लिए जाते हैं, बिफोर दैट यू पे द एंटायर आउटस्टैंडिंग बिल। अब बहुत लोगों के साथ ये भी होता है कि जो क्रेडिट कार्ड बिल है वो पूरा पे कर दिया और उसके बाद 1-2 years यूज भी नहीं किया, लेकिन सडनली वो लोग रिसीव करते हैं एक बिल और जो बिल आता है ड्यू टू द एनुअल चार्जेस। इसको भी आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू एड्रेस किया है। सो आरबीआई गाइडलाइंस यहाँ पे बोल रहा है कि जो कार्ड होल्डर है वो अगर 1 year यूज नहीं करता है आफ्टर पेइंग द एंटायर बिल,
तो ये कार्ड इशूअर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्फॉर्म दैट कार्ड होल्डर टू क्लोज दैट अकाउंट, क्लोज दैट क्रेडिट कार्ड। और अगर विद इन 30 डेज वो कार्ड होल्डर रिस्पॉन्स नहीं करता है, डायरेक्टली बस इसको क्लोज कर देना है। और अगर वो कार्ड में कोई अवेलेबल बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कार्ड होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर का अकाउंट डिटेल कार्ड कंपनी के पास नहीं है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर का अकाउंट डिटेल लेके वहां पे ट्रांसफर कर देना। RBI also have addressed unsolicited card issue। अगर कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी अनसॉलिसिटेड कार्ड इशू कर रहा है या विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट कोई कार्ड को अपग्रेड कर रहा है, तो उसका जो भी चार्जेस है वो क्रेडिट कार्ड होल्डर को पे नहीं करना पड़ेगा। वो एक्चुअली जो भी चार्जेस है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। इवन वो चार्जेस का डबल अमाउंट पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड कंपनी को। सो ये गाइडलाइंस पे अब तक आपने देखा कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट्स है। ये सारा पॉइंट छोड़ के भी और कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये गाइडलाइंस बहुत ही लंबा गाइडलाइंस है और इस पे बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन मैं बस कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे बता रहा हूँ जो बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। एनुअलाइज परसेंटेज रेट जो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शन, लाइक रिटेल परचेज, बैलेंस ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर, और जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट होता है, ये सारा रेट वेबसाइट में पब्लिश करना पड़ेगा। और वेलकम किट में भी ये APR, एनुअल चार्जेस और लेट फाइन, ये सारा जितना भी चार्जेस होता है ये विथ एग्जाम्पल कैलकुलेशन मेथड मेंशन करना पड़ेगा। Making only the minimum payment every month could result in repayment stretching over months or years with consequential compounded interest payment on your outstanding balance। Prominently mention करना पड़ेगा in billing statement, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि जो मिनिमम बैलेंस है बस वो पे करने से जो भी बिल है वो एक्चुअली बहुत लंबा टाइम तक, मंथ्स और इयर्स भी लग सकता है वो पूरा पे करने में, ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस। काफी लोगों को ये भी कंप्लेन था कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो उनका जो पर्सनल डिटेल्स है या कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो शेयर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, लोन कंपनीज के साथ। सो RBI ये गाइडलाइंस पे ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ अगर करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी, तो एवरी टाइम दे हैव टू टेक एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम कस्टमर। ये रेगुलेशन ये भी बोलता है कि अगर कोई एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिट कार्ड कंपनी रिकवर करता है फ्रॉम क्रेडिट कार्ड होल्डर, कोई भी टाइप का हैरेसमेंट नहीं कर सकता क्रेडिट कार्ड होल्डर को या उनका कोई फैमिली मेंबर को, ह्यूमिलिएट भी नहीं कर सकता। और ऐसा होता है, इसका कंप्लेन आता है तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी और एजेंट दोनों के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। सो ये वीडियो में मैं ऑलमोस्ट जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा मैं कवर कर दिया। कुछ पॉइंट तो एक्सप्लेन भी किया और कुछ पॉइंट मैं ब्रीफली बता दिया, क्योंकि वो बस बताने से आपको समझ में आ जाएगा। If you like this content, support Know Your Purse, like this video, share with friends, family and colleagues, और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए to get notified next time we upload another video. Thank you.